बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल उर्दू अदब के ख़जाने पर खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन इकराम, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे करीम ने कौन सी नेमत और कौन सा इल्म अता नहीं किया था। इसीलिए हजूर करीम ने इरशाद फरमाया था कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उस शहर का दरवाज़ा है। एक मर्तबा कहते हैं कि एक कुत्ते और बकरी के मिलाप से एक जानवर पैदा हुआ। उसके बारे में किसी को पता नहीं चल रहा था कि ये जानवर हलाल है या हराम है। चुनाचे तमाम मुनाफिकीन और खवारिज हज़रत अली के पास इकट्ठे होकर पहुँचे। उनका ख़याल था कि हज़रत अली जो हर सवाल का जवाब बड़ी तेज़ी से दे देते हैं, आज उन्हें लाजवाब कर देंगे। हज़रत अली अक्सर कहा करते थे कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो इल्म हासिल कर रखा है जो इस दुनिया में किसी को भी अता नहीं हुआ, और मुझसे जो चाहे जब चाहे पूछ लो। चुनाचे ये सब मुनाफिकीन हज़रत अली से हम कलाम हुए, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या इस अजीब जानवर के हलाल या हराम का फ़ैसला आप कर सकते हैं? तो हज़रत अली ने फ़ौरन कहा कि इस जानवर के आगे गोश्त रखो, अगर ये गोश्त खा ले तो हराम है, और फिर चारा रखो, अगर चारा खाता है तो समझो हलाल है। तो सब मुनाफिकीन ने कहा, जनाब हमने ये सब करके भी देख लिया है, वो कभी गोश्त को मुंह मारता है तो कभी चारे को खाने लगता है। चुनाचे हज़रत अली की ये आदत थी कि वो कभी पलट कर दोबारा सवाल नहीं करते थे, बल्कि उससे बेहतर और मुस्तहक जवाब देते थे। और आपने फिर से मुखातब होकर उनसे पूछा कि उस जानवर को मवेशियों के रेवड़ के साथ छोड़कर देखो, अगर वो मवेशियों के रेवड़ के आगे चलता है या कभी पीछे चलने लगता है तो समझ लो कि उसके कुत्ते के खसाइल हैं और वो हराम है। अगर वो रेवड़ के साथ या दरमियान में चलता है तो समझ लो कि वो हलाल है। तो सब मुनाफिकीन ने मुस्कुरा कर कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, हमने ये भी करके देख लिया है, वो कभी आगे चलता है तो कभी दरमियान में और कभी पीछे चलना शुरू कर देता है। तो हज़रत अली ने फिर से कहा, ऐसा करो, रात को उस जानवर पे नज़र रखो, अगर वो रात भर जागता रहे और इधर उधर फिरता रहे तो समझ लेना कि वो हराम है, अगर वो सुकून से सो जाए तो समझ लेना वो हलाल है। क्योंकि कुत्ता रात भर जागता रहता है और बकरियां रात को सुकून से सो जाती हैं। तो उन मुनाफिकीन ने कहा, हमने ये काम भी करके देख चुके हैं, वो कभी सारी रात सोता है और कभी सारी रात जागता रहता है। उनका जवाब सुनकर हज़रत अली शेर खुदा चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए। तो वो मुनाफिकीन एक दूसरे की तरफ शरारत भरी नज़रों से देखने लगे, ये समझकर कि अब अली फंस गए हैं, मगर वो जानते नहीं थे कि उनके सामने कौन खड़ा है, इल्म का दरवाज़ा। हज़रत अली ने सर उठाया और जलाल भरे लहजे में फरमाया, ए बदबख्तो, मुझे कसम है रब्बे ज़ुल जलाल की कि तुम क़यामत तक मुझसे ऐसे ही सवालात करते रहो और मैं हर सवाल का जवाब तुम्हें अलग अलग देता जाऊंगा। अब जाओ
اور اس جانور کو کاٹو، اگر اس کے جسم سے چربی نکلے تو سمجھ جانا کہ وہ حلال ہے، اور اگر چربی نہ نکلے تو سمجھ لینا کہ وہ حرام ہے، کیونکہ بکرے اور بکری کے جسم میں چربی نکلتی ہے، لیکن حرام جانوروں میں بہت کم چربی نکلتی ہے، اور کتے میں تو بالکل چربی نہیں نکلتی۔ حضرت علی کا یہ جواب سن کر تمام منافقین کے رنگ اڑ گئے اور ان کے چہرے لٹک گئے۔ آپ نے ان سب کو لاجواب کر دیا اور وہ شرمندہ ہو کر ایک ایک کر کے چپکے سے وہاں سے نکل گئے۔ ناظرین کرام، یہ شان ہے حضرت علی کی کہ ان کے پاس کوئی کبھی بھی کسی بھی قسم کا سوال لایا تو انہوں نے اسی شخص کو ایسا جواب دیا کہ اسی کو ہی لاجواب کر دیا، اور جب خدا کے اس شیر نے تلوار اٹھائی تو کبھی بھی کسی کی گردن اڑائے بغیر وہ تلوار واپس نہ آ سکی۔ یہ شان ہے حضرت علی کی، اور اس کے علاوہ بے پناہ شانیں ہیں حضرت علی کی اور اہل بیت کے گھرانے کی۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کر دیں۔ ناظرین کرام، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔